ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। 10 दिन में युद्ध बंद करने की ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई है। कहा गया कि युद्ध नहीं रुका तो सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दिया है। वॉर पर ट्रंप की रूस को ये बड़ी ललकार, बड़ी फटकार। 10 दिन में युद्ध को बंद करने की चेतावनी दी और कहा कि युद्ध नहीं रुका तो सख्त पाबंदी होगी। वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद जी महाराज अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। महिलाओं को लेकर दिए अनिरुद्धाचार्य के बयान का विवाद अभी शांत नहीं हुआ कि प्रेमानंद महाराज के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। प्रेमानंद महाराज ने आजकल के युवाओं के रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में आज भी चर्चा। आज दोपहर 1 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। दोपहर 1 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चर्चा को संबोधित कर सकते हैं। 3 बजे जेपी नड्डा चर्चा में शामिल होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में चर्चा का दिन रहेगा। दोपहर 1 बजे से इस चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा सा प्रदर्शन नजर आया है। दरअसल बीजेपी सरकार को जगाने के लिए विधानसभा में विपक्ष के विधायक भैंस बनकर पहुंचे और उनके साथ ही विधायकों ने भैंस बने विधायकों के आगे बीन बजाई। तो सुना आपने कांग्रेस के विधायक कैसे विधानसभा में बीन बजा रहे हैं। ये कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन मोहन सरकार के खिलाफ है, जिसमें 2 विधायक भैंस बनकर पहुंचे हैं और बाकी विधायक उनके सामने बीन बजा रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार भैंस की तरह व्यवहार कर रही है, किसानों की समस्याओं और घोटालों पर जवाब नहीं देती। विपक्ष का यह अनोखा तरीका पहली बार नहीं है। विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने गिरगिट के साथ प्रदर्शन किया था। तो भोपाल में जो ड्रग्स और धर्मांतरण के केसेस चल रहे हैं उस पर लगातार विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। और इस गैंग के साथ काम कर चुके एक शख्स ने जो खुलासे किए वो दिल दहला देने वाले हैं। जैसे कि मासूम लड़कियों को ड्रग्स की आड़ में फंसाया जाता है और जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर इन्हें किया जाता था। लेकिन डी गैंग से जुड़े रहने वाले मोहम्मद अनीश ने खुलासा करते हुए बताया कि ड्रग्स की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। शाहवर मछली जैसे लोग भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे। हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स किए जाते थे और उनकी सप्लाई विदेशों में की जाती थी। पुलिस अब इस रैकेट के सरगना तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है कि इस रैकेट के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। आगरा से खबर है। धर्मांतरण के केस में बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। 6 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस को मिली है 4 आरोपियों की रिमांड और फंडिंग केस में पूछताछ छाबिन से करेगी पुलिस। फंडिंग केस में इन 6 आरोपियों इस बीच कुछ आरोपियों से पूछताछ होगी। पुलिस को 4 दिन की यहाँ पर 4 आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है। बरसात के सीजन में दिल्ली की सड़कों पर चलना मौत को दावत देने जैसा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर टैगोर गार्डन से सामने आई, जहां बिजली का खंभा स्कूटी सवार महिला पर आ गिरा और इस हादसे में महिला बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि महिला हेलमेट पहनी थी। हादसे से ठीक पहले की तस्वीर, जिसमें गाड़ियां उसी रास्ते से गुजरते दिखाई दे रही हैं, लेकिन चंद सेकंड के बाद जोरदार धमाका हुआ और बिजली का खंभा नीचे गिरने लगा। ठीक उसी वक्त वहां से एक स्कूटी सवार महिला गुजर रही थी, जो इस खंभे की चपेट में आ गई। हादसा कितना खौफनाक है उसे समझना मुश्किल नहीं। खंभे के गिरने से महिला उसी के नीचे दब गई, जिसे सुरक्षित निकालने के लिए फौरन आसपास के लोग पहुंच गए। Zee